तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है साथियों। महादशा मंत्र साधना दीक्षा, इस पर कई प्रश्न थे क्योंकि ज्योतिष में जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तब उसमें सर्वाधिक प्रभावी यदि कोई बात है, कोई भी ग्रह, चाहे वो हमारे लिए अच्छा है या वो हमारे लिए खराब है, वो रिजल्ट केवल उसी परिस्थिति में दे सकता है जबकि उसकी महादशा या कम से कम उसकी अंतर्दशा आए। और इतने वर्षों के निचोड़ के पश्चात हमने हर एक ग्रह की महादशा से संबंधित कुछ सिम्टम्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं, कुछ समस्याओं का चुनाव किया है। और इसी क्रम में आज हम बुध के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत लंबी होती है इसकी महादशा, 17 वर्षों की बुध की महादशा होती है। और यदि जन्म पत्रिका में बुध खराब है, पीड़ित है, नीच राशि का है, कहीं त्रिक भावों में जाकर के बैठा है, तो आपको बहुत ज्यादा कुंडली विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आज हम 9 प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करेंगे। यदि उन 9 में से कम 3 भी घटनाएं आपके जीवन में प्रोमिनेंटली, महत्वपूर्ण ढंग से यदि घट रही है, तो समझ लीजिए कि बुध आपका पीड़ित है और अपनी पूरी की पूरी महादशा में वो 9 कष्ट आपको अवश्य देगा। समाधान पर भी चर्चा करेंगे साथियों। कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के व्यापार में घाटा होना, वाणी का अप्रभावी होना अर्थात व्यक्ति की बात का कोई वजन ना होना, बुद्धि की कमी होना, ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित रोग, किशोर अवस्था में है तो किशोर वय की टीन एज की समस्याओं से ग्रसित रहना, किसी न किसी प्रकार का स्किन अर्थात त्वचा रोग होना, 24 घंटे केवल नेगेटिव नकारात्मक विचार रहना, हर एक कार्य में बदनामी मिलना और किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय सदैव बना रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। अब जानते हैं हम कि बुध जब कुंडली में पीड़ित होता है और उसकी महादशा जब आती है तो उसका सबसे पहला जो सिम्टम है साथियों वो है व्यापारिक बाधा, क्योंकि बुध व्यापार का अधिपति है। ऐसा व्यक्ति चाहे जिस व्यापार को कर ले, चाहे जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट, निवेश करके वो कर ले, लेकिन उसको सफलता कभी मिल नहीं पाती। जिस किसी व्यापार में उसने नौकरी की है और लंबे समय तक नौकरी की है और उस फील्ड का वो एक्सपर्ट है, उसको पता है कि मुझे इसके डूज डोंट्स सब कुछ अच्छे से आते हैं, मैं ये बिजनेस करके एक सफल बिजनेसमैन जरूर बन जाऊंगा, लेकिन नहीं, जैसे ही वो व्यापार शुरू करेगा उसको सफलता नहीं बल्कि घाटा, ऋण की समस्या, शत्रुओं की समस्या, ये सब आकर के उसको घेर लेती है। दूसरी बात, उसकी वाणी में एक प्रकार से दोष होता है। बुध वाणी का अधिपति है। अब वाणी में दोष होने का कई सारे लेयर है। या तो वो हकलाहट करके बोलता है, या उसकी वाणी में जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। किसी को कन्विंस यदि करना है तो वो कन्विंस आसानी से नहीं कर पाते हैं। वोकेबलरी अच्छी है, शब्द भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं कह पाता क्योंकि वाणी का दोष उसको बुध की महादशा ने दे दिया है। तीसरी बात, बुध हमारी बुद्धि का अधिपति है और बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना, और वो भी सही समय पर सही निर्णय लेना। जीवन में यदि हम सुखी हैं
तो हमने कहीं ना कहीं कोई अच्छा निर्णय लिया होगा। यदि हम दुखी हैं तो कहीं ना कहीं हमने गलत निर्णय लिया होगा। तो बुध की महादशा में ऐसा जो व्यक्ति है वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता, या फिर वो समय बीत जाने के बाद में निर्णय लेता है जब उस निर्णय लेने का कोई फायदा नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर के बुद्धि का, विजडम का जो कार्य है वो नहीं हो पाता है उसका। चौथी बड़ी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि वाणी और इस हिस्से से बुध का लेना देना है, तो जिसको हम ENT कहते हैं, मतलब कान, नाक और गला, इससे संबंधित कोई ना कोई समस्या उस जातक को बुध की महादशा में होती ही होती है। गले में बहुत आसानी से इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिल हो जाता है, नजला, जुकाम, साइनस, माइग्रेन, ये सारी समस्याएं बुध व्यक्ति को अवश्य ही देता है। बुध जो है वो किशोर अवस्था का स्वामी है, टीन एज का स्वामी उसको कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को एक टीनेजर की जो समस्या है, चाहे उसकी उम्र बढ़ गई हो, लेकिन उसको एक किशोर वय की समस्याएं सदैव बनी रहती है। एक 16, 17, 18 साल का जो बच्चा है, वैसी समस्याएं उस व्यक्ति को रहती है कि वो बहुत आसानी से किसी बुरी संगत में चला जाता है, किसी से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाता है, इमोशनल फूल बहुत जल्दी वो बन जाता है, और उस बुरी संगत से वो चाहते हुए भी अपने आप को निकाल नहीं पाता। ये बुध की महादशा इस व्यक्ति को जरूर देती है। साथियों, छठा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि बुध हमारी त्वचा का भी अधिपति है। तो ऐसे व्यक्ति को बुध की महादशा में किसी ना किसी प्रकार का त्वचा रोग, स्किन डिजीज अवश्य होती है। और मजे की बात यह है कि वो डॉक्टर दर डॉक्टर बदलता रहता है, दवाइयां लेता है। जब तक दवाई लेगा तब तक थोड़ा सा असर होगा, लेकिन जैसे ही दवाई लेना बंद किया, वैसे ही वो दोगुनी गति से जो त्वचा रोग है वो बढ़ करके सामने आ जाता है। एलर्जी बहुत आसानी से इस व्यक्ति को होती है। बहुत सेंसिटिव त्वचा जिसको है हम कहते हैं, वो इनका त्वचा उस प्रकार की देखी गई है। साथियों, अगला और सातवां बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये नेगेटिव ही सोचते हैं। भविष्य की जो तस्वीर है वो नकारात्मक तस्वीर ये बनाते हैं, कभी भी ये पॉजिटिव तस्वीर नहीं बनाते। ये हमेशा यही सोचते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो बुरा ही होगा। बहुत छोटी छोटी सी बातें, किसी ने यदि इनका फोन नहीं उठाया तो तुरंत ये सोचेंगे कि कुछ वो गलत कार्य कर रहा है, या उसकी नीयत बदल गई है, या वो किसी संकट में पहुंच गया है। वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि भाई बिजी होगा, या हो सकता है साइलेंट हो, या कहीं फूल वो भूल गया हो वो फोन। नहीं, नेगेटिव थॉट्स में ये सदैव आगे रहते हैं। साथियों, अगला और आठवां बिंदु जो बुध की महादशा में जो इनको सामना करना पड़ता है वो है बदनामी का योग। घनघोर बदनामी जिसको हम कहते हैं, उसका योग। कई बार तो इनको बदनामी के चलते अपना घर, अपना मोहल्ला और बहुत स्थितियों में अपना शहर भी छोड़ना पड़ सकता है। इतनी घनघोर बदनामी बुध की महादशा इनको देती है। झूठे आरोपों का इनको सामना करना पड़ता है, और हर एक कार्य में जिसका भी ये भला करने जाएंगे ना, तो वो कहते हैं ना कि हवन करते हुए हाथ जलना, वो इनके साथ में अवश्य होता है। और अंतिम जो आज का बिंदु है वो है अज्ञात भय होना। इनको एक अननोन फियर सदैव रहता है। जो धड़कनें हैं वो तेज रहती है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा ही लगता है कि सारी चीजें ठीक है। व्यापार भी मान लीजिए अच्छा चल रहा है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ ना कुछ इनको गड़बड़ अवश्य रहती है। और मजे की बात, इसका नाम हमने क्या बताया? अज्ञात भय, मतलब जिसका कारण पता नहीं। इस प्रकार की स्थिति इनके साथ में साथियों रहती है। अब यदि आपके पास में जन्म पत्रिका है, बहुत अच्छी बात है। आप स्वयं इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि जो 9 बिंदु आपको बतलाए गए हैं, क्या उनमें से 3 या अधिक आपके साथ में है, तो इसका निवारण क्या है। साथियों, इसका निवारण और दुनिया की हर एक समस्या का निवारण, खासतौर पर जो कुंडली में समस्या है, उसका है महादशा मंत्र साधना दीक्षा। महादशा है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसका पूरा पीरियड आपको भोगना ही पड़ेगा। उसको हम भोग काल कहते हैं, और वो रिजल्ट आपको देगा ही देगा। लेकिन समस्या है तो समाधान भी है।
जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी, बस हमें प्रार्थना करना, सही मार्गदर्शन में, सही गुरु के सानिध्य में आना चाहिए। तो पूरी की पूरी महादशा में यदि आप मंत्र का जाप करते हैं और वो मंत्र आपके लिए अभिमंत्रित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई पुस्तक खरीद करके लेकर के आए और आपने पढ़ना प्रारंभ कर दिया, उसमें गुरुत्व का अंश नहीं है। साथियों, आप कोई पौधा लगाते हैं, उस पौधे को आप खाद बहुत अच्छी डालिए, पानी बहुत अच्छा दीजिए, यदि उसको सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिलेगा तो वो पनप नहीं सकता। वैसे ही मंत्र में जब तक गुरु दीक्षित साधना का अंश, गुरुत्व का अंश नहीं आएगा, तब तक वो ना तो एनर्जाइज होगा, ना वो आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। इसलिए ये महादशा मंत्र साधना दीक्षा खास तौर पर हमने बनाई है और इसका जो रिजल्ट है वो 100% मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये खास तौर पर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपके प्लेस ऑफ बर्थ, उसको निर्धारित करके केवल आपके लिए अभिमंत्रित करके हम देते हैं। तो इसी प्रकार से हर एक ग्रह की महादशाओं पर हमने एपिसोड बनाए हैं और आप स्वयं उनको देख करके निर्णय जो है वो ले सकते हैं। और एक दो सूचनाएं आपको हम देते चलें कि जो आगामी 25 जून आषाढ़ कृष्ण की अमावस्या है, और 25 जून अमावस्या इसलिए खास है, खास तौर पर बुध के लिए, जिसकी आज हमने चर्चा की, क्योंकि आषाढ़ बुध के प्रभुत्व वाला है। तो उस दिन बुध का बहुत सुंदर प्रभाव रहेगा और जिन जिन जातकों को भी बुध की पीड़ा है, जिनकी हमने चर्चा की, उनको बुध महादशा मंत्र साधना दीक्षा में अवश्य शामिल होना चाहिए और अपनी नाम से अभिमंत्रित जो माला है वो उनको अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप पर्सनल समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप चाहें तो टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।